ओरण और गोचर बचाने के लिए जैसलमेर के बैया गांव में एक आगाज हुआ है। आगाज करने वाले हैं विधायक, चर्चित विधायक, चर्चा में रहने वाले विधायक रविंद्र सिंह भाटी, एक युवा जो उल्लेख करता है कि पूर्वजों ने सर कटाए हैं गाय, गोचर और ओरण के लिए और अब सर गिराने की जरूरत है। उन्होंने अपने मवेशियों को लेके आने को कहा है कि बैया गांव का मामला सिर्फ बैया गांव का नहीं है, यहाँ एक बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रशासन को लगना चाहिए कि आप ओरण और गोचर मल्टीनेशनल कंपनियों को बेच करके केवल धन बचाने का या धन बनाने का मामला नहीं बना सकते। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि दूसरे जनप्रतिनिधि कहां हैं जो यहां से चुन के भेजे गए हैं, मसलन की पोखरण के विधायक प्रतापपुरी, या मसलन जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी, या जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल। क्या यह एक पॉलिटिकल मुद्दा है या निजी कंपनियों पे दबाव बनाने की कोशिश है? बड़ा सवाल है। कई लोगों से हमारी बात हुई तो ऐसा बताया जाता है कि जब राज्यों का जो स्टेट्स हुआ करती थी, जो मोनार्की स्टेट हुआ करती थी आज़ादी से पहले, तब यहाँ जो है वो जमीन के ऑनर, जागीरदार, ठाकुर या जो जिनके पास जिनकी खुद की जमीन हुआ करती थी, उन लोगों से जब जमीन हस्तांतरित हुई और जमीन का मालिक सरकार हो गई तो जो मालिक थे वो खातेदार हो गए। ऐसे में जैसलमेर जिले में ओरण और गोचर को नोटिफाई नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सका। लंबे समय तक कोशिशें हुई, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है, क्या चीजें हैं, वो देखने वाली बात है। ग्रामीणों का यह कहना है कि यह ओरण और गोचर आस्था का विषय ही नहीं, फ्लोरा एंड फौना को बनाए रखने की कोशिश है और पशुधन ही नहीं, लोगों के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि उनके पूर्वजों ने ये जमीनें छोड़ी हैं। अब सरकार जो है इन जमीनों को, इन्हीं कंपनियों को सोलर प्रोजेक्ट या किसी और प्रोजेक्ट के लिए नहीं दे सकती, जहां खिजड़ियां काटी जा रही हैं, जहां सारी चीज जो है वो ऐसे की जा रही है जो कि ग्रामीणों की आस्था ही नहीं, उनकी जरूरतों के भी खिलाफ हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उनके सीधे तौर पे खिलाफ है। तो बैया गांव में कुछ लोग जो है वो धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उनको शांति भंग के आरोप में अरेस्ट कर लिया। पुलिस बड़ी कार्रवाई, कंपनियों के पक्ष में कार्रवाई में पुलिस का कोई जवाब नहीं है। ये चीजें देखने को मिलती हैं कि आप अगर सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस बाद में देखती है कि हाँ ठीक है, आप गांधीवादी तरीके, लेकिन किसी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन होता है तो राजस्थान में पुलिस बड़ी संवैधानिक आस्थाओं का हवाला देने में पीछे नहीं रहती। खास करके ओरण गोचर को लेकर संघर्ष आज से नहीं चल रहा है, लंबा संघर्ष है कि गायों के लिए जो जमीन है या ओरण गोचर के लिए जो जमीन है, और यह हिस्ट्री रही है। बहुत सारे लोक देवताओं का उदाहरण है या बहुत सारे ऐतिहासिक पुस्तकों में उदाहरण है कि गायों के लिए जिस तरह से लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, गायों के लिए जिस तरह से वॉर हुए हैं, चाहे वो पाबू राठौड़ का हो या अन्य भी बहुत सारे यहाँ लोक देवता हुए हैं। तेजाजी महाराज को जैसे गोरक्षक कहा जाता है। तो सारी चीजें वो है, वो हिस्ट्री से लोगों को कनेक्ट करती। अब भाजपा इस नब्ज को पकड़ नहीं पा रही है। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह से शुरुआत की है कि मामला बैया का नहीं है, जहां भी ओरण गोचर पे कब्जा हो रहा है आप उठ खड़े हुइए, आइए, यह सीधी सीधी चेतावनी है राजस्थान के भजनलाल सरकार को, जो अभी उपचुनाव में अब हनुमान बेनीवाल ने अपने आप को खिमसर तक समेट रखा है, लेकिन अपना हाथ रखा है नरेश मीणा के सर पे। 2 विधानसभा क्षेत्रों से ज्यादा वो आगे नहीं निकले हैं। रविंद्र भाटी खुद निर्दलीय हैं, वो पहले कोशिश करते रहे भाजपा में, लेकिन भाजपा ने उनको ज्यादा लिफ्ट नहीं दी। अब वहां के नेताओं का यह कहना है कि रविंद्र भाटी जो नुकसान कर सकते थे बीजेपी का वो कर चुके, अब हम रविंद्र भाटी को लिफ्ट नहीं देंगे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी जानते हैं पब्लिक की ताकत, और जिस तरह से पब्लिक के साथ मिलके उन्होंने ये जो कैंपेन शुरू किया है, अब इसका प्रच्छन्न एजेंडा की बात कुछ नेता कह रहे हैं, प्रच्छन्न एजेंडा है या नहीं वो इतर बात है, उससे अलग जाइए, लेकिन जो डिमांड है और जो चीजें हैं वो देखने वाली बात है। लोग जुड़ रहे हैं और यही तो लोकतंत्र है। लोगों की भावनाएं अगर जो भी सरकार नहीं समझ पाती, तो 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव में भाजपा का पूरा अमला लगा हुआ है। ऐसे में रविंद्र भाटी ने जैसलमेर में जो मोर्चा खोला है, अगर आप देखें तो राजस्थान के पूर्वी, उत्तरी या कुछ दक्षिणी इलाके में, उत्तर दक्षिण पूर्व के इलाके में ही चुनाव है। बाकी इलाका अगर नागौर के खिमसर को छोड़ते हैं तो फिर जो है वो लेफ्ट राजस्थान में नहीं है चीजें इलेक्शन वाली। लेकिन अब अगर देखें रविंद्र सिंह भाटी का यह कदम, तो बड़ी चीज है कि लोगों को पकड़ के थाने में डाल दिया गया। रविंद्र सिंह भाटी वहां पहुंचे, वहां धरना दिया, तो
ऐसा कहा जा रहा था शांति भंग में थे तो जमानत दे दी। खैर रात को पुलिस वाले नहीं देते, इस मामले में दी भी है। सारी चीजें कुल मिला के कि स्थानीय निवासी ये कह रहे हैं कि हम कई बार प्रशासन को जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से चीजें बता चुके हैं, गांधीवादी तरीके से चीजें बता चुके हैं। रविंद्र भाटी का ट्विटर हैंडल भी देखें तो ओरण गोचर बचाने के लिए जो बातें कही जा रही हैं कि कंपनियों का इन्फ्लुएंस और तमाम चीजें, लेकिन यह उनका ट्विटर हैंडल अगर आप देखेंगे तो महीनों से यह जो है वो आपको पिन मिलेगा, यह जो फोटो है जिसमें ओरण बचाने की बात कर रहे हैं। तो ओरण और गोचर जो है वो पहले गांव में पशुओं के चरने की व्यवस्था या गांव में देवताओं के नाम पे छोड़े जाने वाली जमीन जो है वो इस किसी भी गांव में एक तरह का जो जमींदार होते थे या जो टैक्स कलेक्टर होते थे उनकी तरफ से ये CSR हुआ करता था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप देखिए कि CSR किस मद में चला गया, किस मूड में चला गया और किस मोड में चला गया, ये सोचने वाली बात है। तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो चीजें हैं, उनको लेके बात करनी बनती है। रविंद्र भाटी ने एक आह्वान किया, आप सुनिए क्या कुछ कहते हैं रविंद्र भाटी। नमस्कार जी, आप सब था है कि पिछले कई दिनों में भाई ये गांव रा कई सारा भाई पिता तुल्य बुजुर्ग ओरण और गोचर ने बचाने वास्ते संघर्ष कर रहे हैं। जब 2 दिन पहले मैंने ठा पड़ी कि वो जब लड़ाई लड़ता पड़ा और प्रशासन अनैतिक तरीके में उमारी आवाज ना दबाने वास्ते उन्हें गिरफ्तार कर, तो मैं सब वो धरने माथे जाए बेटा उन लोगों ने रिहा करवाया। और मैं प्रशासन ने चेतावनी दी कि कोई भी तरीके रो अत्याचार अनैतिक रवैयो ए तरह लोग कदे स्वीकार को नहीं करे और ए तरह लोगों ने जदे कदे भी जरूरत रही यार भाई यार टावर यार बेड़ो मजबूती में खड़ो है। ए ओरण और गोचर मारा बडेरा माना विरासत में दीनी है। ये ओरण और गोचर वास्ते मारा बडेरा माथा दीना है, ये गाय वास्ते माथा दीना है। आज उबीर माथे केतन केत बुरी नजर आ रही, बुरी ताकत आ रही नजर है। मारो निवेदन आप सभा में ये लड़ाई ना आप भई गांव री लड़ाई मत राखे, आप सभा री लड़ाई आज बइये रमीना हुई है। काले धीरे धीरे ये अपने पूरे वेस्ट राजस्थान रमीना, ये पूरे मारवाड़ मीना, पूरे बाड़मेर और जैसलमेर रमीना, जितने भी ओरण और गोचर है केतन केत मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना अब कर ले है, अडॉप्ट कर ले। अपा सबारो धर्म बने, अपा सबारो कर्तव्य बने, बड़े ना तो माथा दीना था माना माथो को नहीं देना है, माना तो माथो गिनाना है। ये संघर्ष री लड़ाई रमीना पहली पंक्ति रमीना खड़ू रही। कोई भी सूरत रमीना मारे या लोगा रे भेड़ो कोई भी सूरत रमीना अत्याचार सहन को नहीं करा। मारो निवेदन आप सभा में आप सब भाई जो को भी मनाना सुन पा रहे हो, आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में काले बइये बता रहे हो और ए लड़ाई अपा सबारी सांझी लड़ाई आप सब मजबूती में लड़ा ए अपनी ओरण वास्ते अपनी विरासत री लड़ाई। मारो निवेदन कि आज अगर ओरण और गोचर खत्म हुई, आप देखो कि ज्यादातर अपने ये लोगों री जो जीवन यापन है वो गौ रे माथे या पशुपालन रे माथे। अगर ये खत्म हुई रही तो वो गाय के जाए, वो लोग के जाए। आर्थिक रूप से मीना जो मजबूत भाई है वो तो ज्यादा त्या करे शहरों में बसे करे आप काम चला ले है, पर आर्थिक रूप से मीना कमजोर जो अपनो भाई है वही स्थिति की उसे ये माथे सोचो आज उमरी बात ना मजबूती में कौन रख। तो जैसा आपने सुना कि रविंद्र सिंह भाटी ये कह रहे हैं कि ओरण गोचर के लिए माथे कटाए हैं पूर्वजों ने, सिर दिए हैं, जब सिर गिनाने की जरूरत है। बइया गांव में प्रशासन के सामने गलफांस जैसी स्थिति है। भजनलाल सरकार इस पे क्या कार्रवाई करेगी यह देखने वाली बात होगी। और रविंद्र भाटी इस टेम्पो को अगर लगातार बनाए रखे, क्योंकि वो रहने वाले बाड़मेर के हैं, विधायक शिव से हैं, लेकिन वो लोकसभा क्षेत्र के पराजित प्रत्याशी होने के बावजूद अपने लोगों के लिए खड़े हैं, तो फ्यूचर की पॉलिटिक्स को लेके उनका एक स्पष्ट इशारा है कि जनता के मुद्दों पे वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें वोट दिए हैं, भले वो जीते नहीं जीते, दूसरे नेता जो जीत के गए हैं फिलहाल तक नहीं पहुंचे, कब पहुंचेंगे या नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।